गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के एसएसटी सब्जेक्ट के भीतर जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा था, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ अब 1206 टू 1757 एडी, 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो यहाँ पर हमें इस लेसन के भीतर हमने प्रताप के जीवन काल के बारे में जाना। प्रताप की जो प्रणाली थी, युद्ध प्रणाली, युद्ध का तरीका था, हल्दी घाटी के युद्ध को लड़ने के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया था, छापामार प्रणाली को अपनाया था। हल्दी घाटी की तंग घाटी के अंदर मानसिंह की सेना को आने के लिए मजबूर कर दिया। छापामार प्रणाली को अपनाने के पीछे रीजन ये था क्योंकि मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो बड़ा दुर्गम क्षेत्र था, दुर्गम वन वाला क्षेत्र था। तो ऐसे क्षेत्र के भीतर मानसिंह की सेना को लड़ने का कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन मेवाड़ की जो सेना थी वो ऐसे युद्धों को लड़ने में बड़ी परफेक्ट थी। अब इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप जो है उसका जब मानसिंह के साथ में पहले बार मुठभेड़ हुई तो वो हुई थी 18 जून 1576 को। अब उसके बाद में इस युद्ध में क्या घटा उसी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है 18 जून 1576 से। अब कैसे युद्ध आगे बढ़ता है हम लोग देखते हैं। द मुगल्स टुक कंट्रोल ऑफ एलिफेंट राम प्रसाद। कल आप लोगों को बताया गया था कि जो महाराणा प्रताप है उसके दो बड़े ही प्रसिद्ध घोड़े थे जो कि बड़े स्वामी भक्त थे, एक ही अरबी नस्ल के घोड़े थे दोनों के दोनों। सबसे ज्यादा जो वफादार था वो चेतक था और उसी नस्ल का जो अन्य घोड़ा था उसका नाम हेतक था। इसी प्रकार से जो महाराणा प्रताप थे उनके पास दो स्वामी भक्त हाथी भी थे जिनमें पहले का नाम था राम प्रसाद और दूसरे का नाम था पूना। तो दो हाथी थे, लेकिन मानसिंह की सेना के साथ लड़ते हुए जो मुगलों के सेना में स्थित या मुगलों की सेना में मौजूद गजमुक्ता और गजराज नाम के हाथी थे, उनका आपस में जब मुठभेड़ हुई, आपस में जब टकराव हुआ दोनों हाथियों का, तो राम प्रसाद इतना ज्यादा स्वामी भक्त हाथी था और इतना ताकतवर हाथी था कि महाराणा प्रताप के उस अकेले हाथी ने मुगल सेना के 13 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद में जब जो राम प्रसाद था उसकी शक्ति थोड़ी क्षीण होने लगी, कमजोर पड़ने लगी, तो धोखे से मुगल सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में उन अकबर ने ये समझ लिया था कि जो महाराणा प्रताप की सब आदि शक्ति है वो इस राम प्रसाद के बंदी बनाए जाने से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगी। इस कारण से जो अकबर था उसने इस हाथी का नाम बदल करके भी राम प्रसाद से पीर प्रसाद रख दिया था। साथ में इस हाथी के जो संघर्ष हुआ था मुगल सेना के साथ में वो भी आपको बताया कि मुगल सेना ने इसे बंदी तो बना लिया और बंदी भी तब बनाया कि जब राम प्रसाद का महावत मारा गया इस युद्ध के भीतर। तो राम प्रसाद का जब महावत मर गया तो राम प्रसाद को क्या करा गया कि मुगल सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया गया। साथ में उन्होंने सोचा कि राम प्रसाद जो है शायद हो सकता है कि हमारी तरफ से लड़ना शुरू कर दे महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तो उन्होंने उस हाथी को खूब सिखाने का प्रयास किया कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध वह युद्ध करे, लेकिन इतना स्वामी भक्त जानवर था वह राम प्रसाद नाम का हाथी कि जिसने की ये ठान रखी थी कि मुगलों के सेना का किसी भी प्रकार से कोई पक्ष नहीं लेना है। उसने राम प्रसाद ने जो उस कोशिश की गई मुगल सैनिकों के द्वारा कि 13 दिन तक उसे भोजन खाना पानी दिया गया, लेकिन इतना स्वामी भक्त जानवर था वह महाराणा प्रताप के प्रति कि उसने किसी भी प्रकार के अन्न जल का सेवन नहीं किया और आखिरकार 13 दिन बाद में उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो उसके बाद अकबर ने बड़ा दुखी होकर के कहा था कि जिसके जानवर को ही मैं कभी बंदी नहीं बना सका, जिसके जानवर को ही मैं अपने अधीन नहीं कर सका, तो उसे शासकों को मैं किस तरीके से अपने अधीन कर पाऊंगा। तो अकबर को उस जानवर के स्वामी भक्त होने से ही ये पता लग गया था कि महाराणा प्रताप को कैद कर पाना या कैदी बना पाना बड़ा असंभव सा कार्य था। तो इसी हल्दी घाटी के युद्ध में उस हाथी का जो वर्णन आया था वही हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखें, द मुगल्स टुक कंट्रोल ऑफ एलिफेंट राम प्रसाद एज हिज मावट डाइड इन द वॉर। अभी आप लोगों को बताया गया कि जो ये हल्दी घाटी का युद्ध था, इस हल्दी घाटी के युद्ध में जब राम प्रसाद नाम के हाथी का जो महावत था वह मारा गया,
तो उसके बाद में मुगल सैनिकों ने जैसे तैसे करके इस राम प्रसाद नाम के हाथी के ऊपर कब्जा पा लिया, अधिकार कर लिया, उसको अपने काबू में ले लिया। आगे कहता है कि राम प्रसाद वाज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर द मुगल्स। अब मुगल सैनिकों के लिए इस राम प्रसाद नाम के हाथी को कैदी बनाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि ये बड़ा अत्यंत महत्व वाला जानवर था, जो कि महाराणा प्रताप की सेना का एक प्रमुख सेनानी के रूप में कार्य कर रहा था, प्रमुख एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसने अकेले नहीं मुगल सैनिकों के जो 13 हाथी थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो इसलिए जो मुगल सैनिक थे उन्होंने ये सोचा कि यदि इस हाथी को कब्जे में कर लिया जाए तो शायद महाराणा प्रताप स्वयं भी आत्मसमर्पण कर देगा। आगे देखिए क्या कहता है कि यहाँ तक जब ये घटना घटी थी, एंड अकबर रिमेन्ड हिम एज रीनेम्ड, सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखें, रीनेम्ड। तो यहां हमें ये याद रखना है कि अकबर जो था, जब इसे कब्जे में कर लिया गया, इस हाथी को कैदी बना लिया गया, तो अकबर ने इस राम प्रसाद नाम के हाथी का नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। फिर अब क्या होता है कि इधर हल्दी घाटी के युद्ध में जब राम प्रसाद को कैदी कर लिया गया, कैदी बना लिया, तो सडनली प्रताप कॉट साइट ऑफ मानसिंह, कि अचानक ही महाराणा प्रताप की नजर जो थी वो मानसिंह के ऊपर पड़ी, जो कि मुगल सेना के प्रधान सेनापति थे, तो उनके ऊपर नजर पड़ी। अब महाराणा मानसिंह थे, मानसिंह अपने हाथी जिसका नाम था मर्दाना, उसके ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे थे। इतने में ही महाराणा प्रताप की नजर उस मानसिंह पर पड़ी, तो उन्होंने बहुत ही एक खतरनाक जो प्रहार था वो मानसिंह की तरफ किया, लेकिन सौभाग्यशाली होने के कारण बड़ा मुश्किल से मानसिंह ने अपने आप की रक्षा करी, लेकिन मानसिंह के पीछे बैठा हुआ जो एक बॉडीगार्ड था वो इस भयानक हमले में मारा गया। तो देखिए वो घटना कैसे घटती है, पढ़ते हैं कि सडनली प्रताप कॉट साइट ऑफ मानसिंह, कि अचानक प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी। हिज फेथफुल हॉर्स चेतक अंडरस्टूड द कमांड ऑफ हिज मास्टर। अब चेतक इतना समझदार अरबी नस्ल का घोड़ा था और महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार था कि वह महाराणा प्रताप के इशारों से ही चला करता था, तो वह अपने मालिक के जो आदेश था उसको समझ गया एंड और मूव्ड टुवर्ड्स मानसिंह राइडिंग एन एलिफेंट नेम्ड मर्दाना, और सीधा उस चेतक नाम के घोड़े ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया मानसिंह की तरफ, जो कि मर्दाना नाम के हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। चेतक प्लेस्ड इट्स फीट अपॉन द एलिफेंट्स हेड। अब चेतक जो था अरबी नस्ल का घोड़ा होने के कारण इतनी अच्छी कद काठी थी उसकी कि उसने सीधा जाकर के मानसिंह का जो हाथी था उसके सिर पर जाकर के अपने पैर रख दिए। आगे प्रताप स्ट्रक ए सेवियर ब्लो विद स्पीयर ऑन मानसिंह। अब महाराणा प्रताप ने इस मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए भाले को अपने हाथ में लिया और एक बहुत ही खतरनाक वार जो था वो मानसिंह की तरफ किया। आगे बट लेकिन मानसिंह हिड हिमसेल्फ इन द सिस्टर्न ड्यू टू विच ए बॉडीगार्ड सिटिंग बिहाइंड हिम डाइड। अब कहते हैं कि मानसिंह ने इस वार को होते हुए देख लिया, यानी कि महाराणा प्रताप को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख लिया था, तो जो मानसिंह था उसने क्या किया कि अपने आप को हाथी के ऊपर जो होदी बनी रहती है जिसके ऊपर बैठ करके सवार सवारी करता है उसके पीछे उसने अपने आप को छिपा लिया, जिसकी वजह से तो मानसिंह ने पहले तो उस होदी के पीछे अपने आप को छिपा करके बचाने का प्रयास करा, लेकिन जब इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया तो अंत में उसने नीचे कूद गया वह उस हाथी से, और उस होदी के जस्ट पीछे मानसिंह के बॉडीगार्ड के रूप में एक सैनिक और भी बैठा हुआ था, तो उस बॉडीगार्ड के जाकर के वह भाला लगा और वह तुरंत ही मौत के घाट उतर गया। आगे कहते हैं ए पिलर ऑफ कैनेटॉप एट द सिस्टर्न ब्रोक डाउन। और महाराणा प्रताप का जो वार था इतना खतरनाक था, इतना दमदार वार था कि महाराणा जो मानसिंह थे, मानसिंह के होदी की जो छतरी थी उसका एक पिलर टूट गया। आगे देखते हैं एट दिस टाइम, इसी समय चेतक्स लेग वाज कट ऑफ फ्रॉम द पॉइजनस डैगर टाइड टू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी इतने में कि महाराणा प्रताप के जो स्वामी भक्त घोड़ा था उसने अपने पैरों को, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने अपने पैरों को मानसिंह के
मर्दाना नामक हाथी के सिर पर तो रख दिया, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना ये घटी कि मान सिंह के हाथी के सिर पर बंधा हुआ एक जहरीला जो खंजर था, उसकी वजह से महाराणा प्रताप के चेतक नाम के घोड़े की जो टांग थी वह कट गई। यानी कि जैसे ही महाराणा प्रताप के घोड़े ने अपनी टांगों को मानसिंह के हाथी के सिर पर रखा, तो वहां पर बंधा हुआ एक जहरीला खंजर था, जहरीला बड़ा चाकू था, उसके ऊपर जहर लगा हुआ था, तो उसकी वजह से चेतक की जो टांग थी वो कट गई। आगे क्या हुआ कि आगे कहता है कि एट दिस टाइम, इसी समय द मुगल आर्मी सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल फोर साइड। अब अच्छा मौका पा करके प्रताप को मुगल सेना जो थी उसने चारों तरफ से कवर कर लिया, घेर लिया। आगे कहते हैं अब ऐसे समय में बड़ी सादड़ी नामक एक जगह है जो कि वर्तमान में चित्तौड़ में स्थित है, तो वहां के शासक थे झालामान। उन्होंने ये देखा कि यदि महाराणा प्रताप को घेर लिया गया तो मेवाड़ के स्वतंत्र रहने की और मेवाड़ के स्वतंत्र राजपूत शासक या साम्राज्य बने रहने की जो मंशा है वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यदि प्रताप को ही गिरफ्तार कर लिया गया या उसे बंदी बना लिया गया तो अकबर की इच्छा पूरी हो जाएगी और मेवाड़ का जो साम्राज्य है वह अकबर के अधीन हो जाएगा। इस बात की नजाकत को समझ करके जो झालामान थे बड़ी सादड़ी के, उन्होंने इस चीज को देख लिया और उन्होंने जाकर के सीधा प्रताप की रक्षा करने के बारे में सोचा। तो एट दिस टाइम, इसी समय द मुगल आर्मी सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल फोर साइड, के मुगल आर्मी ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। झालामान और बड़ी सादड़ी, अभी आपको बताया कि बड़ी सादड़ी नाम की जो जगह है चित्तौड़ में स्थित है, तो बड़ी सादड़ी के जो झालामान नाम के शासक थे उन्होंने टॉर थ्रू द मुगल आर्मी, कि वे मुगल सेना को चीरते हुए आगे बढ़े, यानी कि मुगल सेना को काटते हुए वे आगे बढ़े, आगे प्रोसीडेड टुवर्ड्स राणा, और वो सीधा किसकी तरफ गए, महाराणा प्रताप की तरफ गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और साथ में झालामान ने उन महाराणा प्रताप से ये प्रार्थना करी कि आपका जो चेतक नाम का स्वामी भक्त घोड़ा है उसकी टांग जहरीले खंजर के कारण कट गई है, अब चेतक जो है वो शायद आपका भार नहीं झेल पाएगा, ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं रह पाएगा, तो इसलिए और मेवाड़ साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, मेवाड़ साम्राज्य के गौरव महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए आपको यहाँ इस युद्ध भूमि से तुरंत चले जाना चाहिए, और जो मेवाड़ राज्य का राज्य चिन्ह है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके स्थान पर मेवाड़ साम्राज्य की रक्षा करने का भार जो है अपने सर पर लेता हूँ। ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए झालामान जो थे वो महाराणा प्रताप की तरफ आगे बढ़े और उनसे प्रार्थना करी, प्लीज टेक द रॉयल सिंबल ऑफ, कि कृपया जो राज्य चिन्ह है, राज्य की पहचान है, उसे आप मुझे दे दीजिए, उतार दीजिए। टेक ऑफ का मतलब उतार दीजिए, एंड गिव इट टू मी, और आप इस राज्य चिन्ह को मुझे दीजिए। प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड एट दिस क्रिटिकल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ साम्राज्य के भले के लिए, हित के लिए आप इसी समय इस युद्ध भूमि से यहां से चले जाइए। आगे कहता है प्रताप एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एट विटनेसिंग द प्लाइट ऑफ वाउंडेड चेतक। अब महाराणा प्रताप ने अपने घायल घोड़े चेतक की अवस्था को देख करके उस समय झालामान की जो रिक्वेस्ट थी उसे स्वीकार कर लिया और वहां से जाने में ही बेहतरी समझी, और उन्होंने साथ में ये भी सोचा कि यदि समय रहा, यदि समय कभी आया अच्छा, तो उसके बाद में अकबर की सेना पर दोबारा कब्जा किया जा सकता है, अकबर की सेना को दोबारा हराया जा सकता है। तो लेकिन उस समय महाराणा प्रताप ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा और वो वहां से चले गए। एज सून एज, जैसे ही, अब यहाँ तो महाराणा प्रताप उस युद्ध भूमि से चले गए, हल्दी घाटी के युद्ध भूमि को छोड़ करके चले गए। अब जैसे ही मेवाड़ के राज्य चिन्ह को झालामान ने लिया, उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि एज सून एज, जैसे द रॉयल सिंबल वाज एक्सचेंज, कि जैसे ही मेवाड़ के राज्य चिन्ह को बदला गया, यानी कि महाराणा प्रताप ने उतार दिया और महाराणा जो झालामान थे उन्होंने धारण कर लिया, तो हंड्रेड्स ऑफ स्वॉर्ड्स अटैक्ड झालामान, तो हजारों की संख्या में जो तलवारें थी उन्होंने तुरंत झालामान के ऊपर हमला कर दिया। आखिरकार उन मुगल सैनिकों ने यह सोच करके हमला किया था
कि हम लोग महाराणा प्रताप के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन झालावाड़ भी एक काफी ताकतवर और एक दमखम रखने वाले शासक थे, तो उन्होंने भी उन वारों का, उन हजारों तलवारों से हुए वारों का बहुत ही बेहतरी के साथ में ही फेस्ड दीज ब्लोज ब्रेवली, कि उन्होंने बड़े बहादुरी से इन सभी प्रहारों का सामना किया एंड गॉट मार्टियरडम, और अंत में वे वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणाज फेथफुल हॉर्स चेतक डाइड क्रॉसिंग ए स्मॉल डिच एट बलीचा। अब जब महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए, युद्ध भूमि से चले गए, तो हल्दी घाटी से कुछ दूरी पर स्थित बलीचा नाम के एक गांव में एक छोटा सा नाला, जिसकी की चौड़ाई करीब 26 फीट थी, तो ऐसे चौड़े नाले को पार करते हुए जो महाराणा चेतक का घोड़ा था, यानी कि महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त घोड़ा चेतक था, उसकी पैर एक नाले के बड़े से चट्टान से टकरा गई और वह पूरी तरह से घायल हो गया, और उसके बाद में चेतक की उसी गांव के भीतर मृत्यु हो गई। तो गांव का नाम याद रखना है बलीचा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर ये जो स्थान है वो आज भी स्थित है, और आज भी वहां पर चेतक की समाधि बनी हुई है। तो देखते हैं कि एट दिस प्लेस, इस स्थान पर चेतक कैनेटो हैज बीन बिल्ट, के चेतक की जो समाधि है वो बनाई गई है। हमें ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप के जब चेतक नाम के घोड़े की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने वहीं पर उसी स्थान पर जहां पर के चेतक की मृत्यु हुई थी, उसी स्थान पर उस बलीचा नाम के गांव के भीतर उस महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक की समाधि बनाई। प्रताप हु नेवर क्राइड इन एनी सिचुएशन अर्लियर। प्रताप वैसे तो एक बड़े ही बहादुर व्यक्ति थे, बड़े साहसी व्यक्ति थे, और लेकिन जब उनके स्वामी भक्त घोड़े की मृत्यु हुई, तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप भी जो थे वो ऐसी स्थिति को देख करके, यानी कि अपने स्वामी भक्त घोड़े की मृत्यु को देख करके बहुत फूट फूट करके रोए थे। बाकी इससे पहले उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी आंसू को अपने आंखों में नहीं लाया था, लेकिन ऐसे दर्दनाक स्थिति में और इतने अपने अच्छे स्वामी भक्त घोड़े की मृत्यु के बाद में वे काफी फूट फूट करके रोए। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ देखा इस बात को कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसके भीतर चेतक की मृत्यु किस प्रकार से हुई, महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुठभेड़ किस तरीके से हुई, महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि से चले जाने के बाद में किसने मेवाड़ के राज्य चिन्ह को धारण किया। तो ये सभी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के भीतर इस हल्दी घाटी के युद्ध को कल हम लोग समाप्त करेंगे। क्या कारण रहे इसके पीछे, क्या रिजल्ट निकले इस युद्ध के, उसका अध्ययन हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।